नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो यूथ कंपटीशन टाइम से 400 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने पिछले 3 पार्ट में 300 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा पार्ट चौथा है और इसमें हम लगभग 400 के आसपास जो क्वेश्चन है वो ख़त्म कर देंगे और हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, ईवीएस वाली बुक, जो सामाजिक विज्ञान वाली बुक, वो समाप्त हो जाएगी। बाकी इसके बाद हम साइंस वाली जो है आपको वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम पर चले जाइए, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराता हूँ और 10 प्रैक्टिस सेट की जो बात कहा था सीटेट की, वो भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। तो जाइए और ले लीजिए हमारे टेलीग्राम से मुफ्त में। तो चलिए, आज का हमारा प्रश्न है 301 और 300 प्रश्न पिछले 3 वीडियो में 100 प्रश्न हर वीडियो में करते थे, तो आज भी लगभग सभी प्रश्न के आसपास होंगे इस वीडियो में। तो 301 प्रश्न की मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, वो आपको बताना है। तो किसके शासनकाल में ये भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ये मेगास्थनीज भारत आया था और मौर्य वंश के संस्थापक यही थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 301 का ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 302, अब इंडिका के लेखक कौन है? तो वही जो है मेगास्थनीज हैं। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 302 का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 303, हेंगसंग किसके शासनकाल में भारत आया था, वो आपको बताना है। तो इसका भी विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 303 पर चलते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, किसने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण? तो अशोक ने कराया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 304 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 305, वर्धन वंश के संस्थापक थे, कौन थे? तो वो थे हमारे प्रभाकर वर्धन। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 305 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 306, चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था, वो आपको बताना है 306 का। तो ये भी तैपल द्वितीय थे। बी वाला विकल्प जो है 306 का सही हो जाएगा। हालांकि इतिहास से रिलेटेड ज़्यादा इसमें प्रश्न दिया है। 307, चालुक्य वंश वातापी का संस्थापक था, तो तैपल द्वितीय ए वाला विकल्प ही इसका सही होगा 307 का। वही प्रश्न लगता है दोहरा दिया है। प्रश्न नंबर 308, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? 308 का आपको बताना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पार्श्वेर ऋषभदेव। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 309, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे, 24वें नंबर के। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 309 का। आगे चलते हैं, 310, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी ध्यान रखिएगा, का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था वो आपको बताना। ये आपके सिलेबस में दिया गया है तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म की अगर हम बात करें तो इनका वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 310 का। प्रश्न नंबर 311, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण के 3 रत्न हैं, किसके 3 रत्न हैं वो आपको बताना है। तो ये भी जैन धर्म के ही है। अब बुद्धम संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। आगे चलते हैं 312, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 313, बुद्धम संघ त्रिरत्न है, तो ये बौद्ध धर्म के हैं, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 313 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 214, वेदों की संख्या कितनी? 4 होती है। ए वाला विकल्प 214 का सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 होती है। ए वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 315 का। 316, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो ये जो है प्रश्न का विकल्प होगा ए वाला, ऋग्वेद से संबंधित है 316। आगे चलते हैं, 317, संगीत का संबंध है तो किससे है? तो सामवेद से है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। महाभारत के व्यास जी हैं।
आगे चलते हैं 319 भारत रत्न महाभारत के रचयिता तो महर्षि व्यास हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 320 उपनिषदों की संख्या है, कितने हैं उपनिषदों की संख्या वो आपको बताना है 320 का, तो 108 सबको पता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, काफ़ी सरल प्रश्न दिए गए हैं इसमें। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, ए वाला विकल्प 321 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 322 महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों नामों से जाना जाता है, सी वाला विकल्प 322 का जय सही हो जाएगा। जय संहिता और सहस्त्र संहिता भी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 323 सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है वो आपको बताना है, कौन है, तो कपिल मुनि है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पतंजलि की योग की पतंजलि। 324 से सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है सत्यमेव जयते 324 का, तो वो भी ये वाला मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, लिया गया है, ये कहना चाहिए, बी वाला विकल्प जो 324 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 325 अस्तोमा सदगम लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अस्तोमा सदगम लिया गया है कहाँ से, तो ऋग्वेद से, ए वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 325 का। आगे चलते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं दिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है, सबको पता है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 326 का। प्रश्न नंबर 327 और ये है मूल कर्तव्यों की संख्या, तो 11 है वाला विकल्प, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 327। प्रश्न नंबर 328 अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि जी हैं, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 328 का। 329 है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कौन है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित 329 का। विकल्प आपके दो सामने दिए गए हैं और दो विकल्प उधर दिए गए हैं, लेकिन मैं यही उत्तर बता देता हूँ, राज तरंगड़ी जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कल्याण इसके रचयिता है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 330 सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकड निकेटर का राजदूत कौन था वो आपको बताना है 330 का, कौन था, तो वो था मेगस्थनीज, याद रखिएगा, इसी का ये मेगस्थनी राजदूत था, मौर्य के दरबार में आया था, ये वाला विकल्प जो 330 का सही हो जाएगा। सेल्यूकड निकेटर सिकंदर का समुद्री वो क्या कहते हैं, समुद्री उसका सैनिक था, समुद्री सैनिक, जल सेनापति था उसका, जल सेनापति सेल्यूकड निकेटर। 331 मेगास्थनी किसके दरबार में आया था वो आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त मैंने बताया था ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 331 का। फाहियान था, फाहियान चीनी यात्री था, चीनी था ना, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 32 का। आगे चलते, फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था, प्रथम या द्वितीय, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय के दरबार में, इसी को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसी के दरबार में आया था। 334 अच्छा, सेल्यूकड निकेटर से इसका युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकड निकेटर को पराजित कर दिया था, उसके बाद वो इसके दरबार में आता है। 334 है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक तो टॉलेमी है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 335 अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, किसके साथ अलबरूनी लेखक था जो वो भारत आया था, 335 का विकल्प, और महमूद गजनवी के साथ आया था, ये वाला विकल्प इसको सही हो जाएगा 335 का। 336 संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है, जो राष्ट्रपति होता है राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है, तो किस धारा के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार, तो वो है 356 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 336 का। 337 संसद का प्रथम सदन है, संसद का प्रथम सदन कौन होता है वो आपको इसमें से बताना है, कौन होता है, लोकसभा होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 37 का प्रथम सदन संसद का। 338 संसद से तात्पर्य है, संसद से क्या तात्पर्य है, तो संसद से तात्पर्य ये है कि इसमें क्या होता है, संसद से तात्पर्य में इसमें लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा और राष्ट्रपति जी होंगे, तो सी वाला विकल्प मिल रहा है 38 का, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 339 भारत के राष्ट्रपति को कौन अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार इसमें से नहीं है,
भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसमें से लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति पदोन्नति करना, ये नहीं, ये जनता करती है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये अधिकार इनका नहीं है। उत्तर भी यहाँ दिया है तो कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 339 का प्रश्न नंबर 340, भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति जी ही होते हैं भारत का प्रथम नागरिक। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 340 का। प्रश्न नंबर 341, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा की बात हो रही है तो वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है तो वो हमारा विकल्प हो जाएगा 343, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन भी समाप्त हो गए हैं तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अधिकतम 352 था, अब 350 हो गया। लोकसभा है ना, 350 नहीं 550 हो गया है। लोकसभा है 341। चलिए 342, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ये अस्थायी सदन होता है। डी वाला विकल्प जो है 342 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 343, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 343 का तो राष्ट्रपति जी ही करेंगे। डी वाला विकल्प 343 का सही हो जाएगा। 344, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है वो आपको बताना है। 344 का किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 344। कुछ सरल है लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बनने के चांस रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 345, केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है वो आपको इसमें से बताना है। क्या स्रोत है? तो ये सभी केंद्र सरकार की आय के स्रोत है। आय कर, निगम कर, उपहार कर, ये सभी केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। 345 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 346, केंद्र सरकार की व्यय की प्रमुख पद है। केंद्र सरकार की व्यय की प्रमुख पद हैं वो आपको इसमें बताना है। क्या व्यय की प्रमुख पद हैं? तो ये सभी हो जाता है। प्रतीक्षा, राजस्व की सीधी मांगे, सार्वजनिक निर्माण, ये सभी में राजस्व का ज़्यादा केंद्र सरकार की व्यय ज़्यादातर होता है तो डी वाला विकल्प 346 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 347, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर इसमें से आपको बताना है तो वो हमारा हो जाएगा आयकर। ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रत्यक्ष कर है। 347 का ए वाला विकल्प। 348, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का आय का स्रोत नहीं है? ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य सरकार का आय का स्रोत नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। तो आयकर नहीं आता है, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राज्य सरकार की कमाई व्यापार कर से होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प 348 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 349, आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क है। आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता है वो आपको बताना है 349 का। तो उसको हम व्यापार कर कहते हैं। डी वाला विकल्प जो है 349 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 350, भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क है। भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क को क्या कहते हैं वो आपको बताना है 350 का। तो उसको हम निबंधन शुल्क कहते हैं। सी वाला विकल्प 350 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 351, किस ग्रह को चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? 351 का आपको बताना है। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं वो आपको बताना है। 3 विकल्प, बृहस्पति की तो होगा ही, शनि का भी होगा, लेकिन एक और ग्रह भी होता है। आगे देखते हैं विकल्प में दिया गया होगा। डी वाला विकल्प देखिए सही दिया गया है। अरुण के भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। 352, सबसे ज़्यादा शनि के वलय पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 352, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, कौन थे? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 352 का। प्रश्न नंबर 353, दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो पामीर की पठार को दुनिया की छत कहते हैं। बी वाला विकल्प 353 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 354, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संबंधी संगठन
किसका संक्षिप्त रूप है? किसका ये संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। तो ये यूनेस्को का संक्षिप्त रूप है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 354 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 355। किस संस्था द्वारा कठिन बीमारियों का निवारण, प्रसूति गृह और शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, शिशु आहार की व्यवस्था तथा दुग्ध वितरण आदि कार्यों किए जाते हैं? तो ये सभी कार्य कौन सी संस्था करती है? तो यूनिसेफ ही करती है। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 355 का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है। तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। बी वाला विकल्प 356 का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा 356 का यूनेस्को का मुख्यालय 356 न्यूयॉर्क में है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय, मैं इसी में फंसा था कि यूनिसेफ कहाँ थे। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है 357 का। तो इसका भी जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये जो है ये वाला विकल्प दिया गया है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प में पढ़ने में दिक्कत हो गया, यूनेस्को और यूनिसेफ, तो ध्यान रखिएगा। 57 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 358 का। आगे चलते हैं। दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाले ऊँट जो कहाँ पाए जाते हैं वो आपको इसमें से बताना है। तो मंगोलिया में रेगिस्तानी एरिया है। गोबी मरुस्थल यहीं पाया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 359 का। प्रश्न नंबर 360, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? तो वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? तो ये जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन से। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 360 का। आगे चलते हैं 361, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो गेहूं और दूसरे नंबर पर चावल आता है। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 361-62, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई वोरलोग हैं। अब भारत में स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है 363 का। तो ये जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। सी वाला विकल्प 363 का सही हो जाता है। और इसी पर तो पुष्पाराज पिक्चर बनी है, ध्यान रखिएगा, इसी पर पुष्पाराज पिक्चर बनी है। प्रश्न नंबर 364, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 367 से 66 से 67 का समय है। 366 से 67 का समय है। 366 से 67 का समय है। 300 यही है, यही विकल्प सही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सी वाला विकल्प जो है सही हो गएगा। भारत में हरित क्रांति का समय जो है, सी वाला विकल्प 364 का सही होगा। कौन सा दिया है? सी वाला ही दिया है। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य केरल है, सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 366, भारत में मसालों का बागीचा किसको? केरल को ही कहा जाता है। ए वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 366 का। आगे चलते हैं, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है, फेमस है काफ़ी उत्पादन के लिए। बी वाला विकल्प जो है 367 का सही हो जाएगा, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 368, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 368 का हमारा जो विकल्प सही होगा सी वाला, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तो ये वनों की कटाई से संबंधित था। सी वाला विकल्प जो है इसका 369 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 370, इको मार्क उस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्थ हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और प्रोटीन समृद्ध हो। तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हीं को इको मार्ग
पहचान दी जाती है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 370 का। बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 371 भी सही हो गए हैं। 372 विश्व जल संरक्षण दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। 22 मार्च को, ए वाला विकल्प 372 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 373 पर। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, बी वाला विकल्प 373 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 374 रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो किसका विवरण दिया जाता है 374 आपको बताना है। रेड डाटा बुक, IUCN इसको जो है लागू करता है, और इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा 74 का, वो हो जाएगा हमारा संकट प्रदत्त पादप और जीव जंतु। पादप भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं, तो सिर्फ जीव जंतु की नहीं बात कर सकते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 374 का। प्रश्न नंबर 375 सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है 375 का, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। कौन से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 376 पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बात कर रहा है, आपको बताना है। 376 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ग्रीन पीस। 76 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 377 वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। वन्य जीव सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार जो है दिया जाता है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की कटाई से ये आंदोलन चलाया गया था, तो उन्हीं के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई जो है पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार के रूप में। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 378 निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अवार्ड को जाना जाता है, तो वो है व्हाइटले अवार्ड जो होता है, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ए वाला विकल्प 378 का सही हो जाएगा। 379 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कौन प्रसिद्ध है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन इन्होंने आगे बढ़ाया था ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब इतने ही प्रश्न जो है बुक में दिए गए थे, जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया। खत्म हो गया हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी सरल थे, और कुछ ऐसे प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे आप लोगों के लिए। तो चलिए, जल्द ही अब साइंस की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।